T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची थी। दोनों टीमों के बीच 18 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होनी थी, लेकिन मुकाबले से कुछ ही देर पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अचानक से इस सीरीज को रद्द करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ ओडीआई सीरीज ही नहीं बल्कि 5 मैचों की T20 सीरीज भी असुरक्षा की भेंट चढ़ गयी। बता दें कि कीवी टीम पूरे 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने पहुंची थी, लेकिन अचानक से न्यूजीलैंड बोर्ड के इस फैसले ने पाकिस्तान पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। साथ ही अब भविष्य में पाक का दौरा करने वाली और टीमों के मन में भी इस डर को देखा जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण कहीं न कहीं पाकिस्तान का अक्सर आतंकवादियों को लेकर दुनिया के निशाने पर रहना भी रहा है, जिसे अब तक पाक खत्म करने में नाकाम साबित रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच रावलपिंडी के मैदान पर पहला वनडे मैच शुरू होने वाला ही था कि उससे 20 मिनट पहले ही न्यूजीलैंड को अपनी सरकार से मैदान पर उपद्रव की खबर मिली थी। इसके बाद खिलाड़ियों को स्टेडियम पहुंचने के बजाय सीधे होटल के कमरों में ही रहने की सलाह दी गई थी। साथ ही क्रिकेट फैंस को भी स्टेडियम में एंट्री करने से मना कर दिया गया था। इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करते हुए न्यूजीलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा कि हमें अपनी सरकार से जो सलाह मिली है उसके बाद दौरा जारी रखना संभव नहीं था। मुझे लगता है कि इससे पीसीबी को झटका लगा होगा, जो कि एक शानदार मेजबान है, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और हम मानते हैं कि हमारे पास यही एक विकल्प बचा था। 19 सितंबर को पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की टीम सुरक्षित दुबई पहुंच चुकी है। हालांकि इस श्रृंखला के रद्द होने की बौखलाहट पाकिस्तान के कई दिग्गज क्रिकेटरों से लेकर पीसीबी के नए चेयरमैन रमीज राजा पर भी देखी जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नाराजगी और बौखलाहट ही इन मसलों का सही समाधान है? क्या पाकिस्तान को अपनी कमियों को ढकने के बजाय ऐसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 2009 में हुई घटना को आज तक क्रिकेट नहीं भुला सका है, जो क्रिकेट के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। उस घटना को भुलाकर भले ही क्रिकेट टीमें धीरे धीरे पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं, लेकिन जहन से उसे नहीं निकाल सकी हैं। आखिर साल 2009 में श्रीलंका टीम के साथ पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ था कि आज भी उस घटना को याद कर खिलाड़ियों और फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी इस खास वीडियो में आज हम आपको वही दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू करवाएंगे, जो काले साई की तरह आज भी पाकिस्तान का पीछा करती रही है। दरअसल 3 मार्च साल 2009 की वो घटना है जिसे सोचकर ही खिलाड़ी कांप जाएंगे। उस दौरान श्रीलंका की टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंची हुई थी, लेकिन लाहौर में अचानक से श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला कर दिया गया था। ऐसा पहली बार था जब क्रिकेटरों को सीधे आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। उस हमले में 7 क्रिकेटर और कुछ कोचिंग स्टाफ के लोग भी घायल हो गए थे। इस हमले में पाकिस्तान के कई सुरक्षा कर्मी और 2 नागरिकों की भी मौत हो गई थी। इस आतंकवादी हमले ने इस भ्रम को तोड़ दिया था कि खिलाड़ी आतंकवादियों के एजेंडे से बाहर हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई थी और अब तक इसका दंश पीसीबी झेल रहा है। माना जाता है कि जिस वक्त खिलाड़ियों की बस पर हमला हुआ था, उस दौरान बस पर 35 गोलियों के निशान मिले थे। कई गोलियां अंदर तक पहुंच गई थीं। एक गोली महिला जयवर्धने के टखने को छूते हुए निकल गई थी। कुमार सांगाकारा के कंधे पर एक छर्रा लगा था। तो वहीं सबसे ज्यादा जो इस गंभीर हमले का शिकार हुआ था वो थरंगा परनाविथाना थे। गोली सीधा उनके सीने में लगी थी। थिलन समरवीरा के भी पांव में गोली लगी थी। ये हमला पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन चुका था। हर तरफ सिर्फ इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। कोच ट्रेवर बेलिस की अगुवाई में खेलने गई श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने तुरंत घर वापस लौटने का फैसला किया था। उस दौरान मैदान पर सेना का हेलीकॉप्टर उतारा गया और खिलाड़ियों ने वहीं से उड़ान भरी और श्रीलंका के लिए रवाना हुए। उस दिन के बाद दुनिया की तमाम टीमें और खिलाड़ी इस कदर सदमे में थे कि सालों तक किसी टीम को हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान का दौरा कर सके। इस घटना के पीछे कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग वजह भी बताई गई। कहा तो ये भी जाता है कि आतंकियों की पाकिस्तान सरकार से पैसों की डिमांड थी, जिसे देने से पीसीबी ने मना कर दिया था और इस बात का गुस्सा उन आतंकियों ने श्रीलंकाई टीम पर निकाला था। बीते 1-2 साल में धीरे धीरे कुछ टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने की हिम्मत जुटाई है, लेकिन श्रीलंकाई टीम ने जब दोबारा यहाँ का दौरा किया तो उस वक्त
लसिथ मलिंगा जैसे कई दिग्गजों ने अपना नाम वापस ले लिया था। इस खास मसले पर अगर आप भी अपनी कोई राय हमसे साझा करना चाहते हैं या आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। ऐसे ही क्रिकेट और IPL 2021 से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें क्रिकेट राजधानी। वीडियो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।